अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर बहाली को लेकर है, उर्दू बहाली 2024 को लेकर। देखिए, इतनी सीटों पर ये बहाली होगी और ये बहाली उर्दू वालों के लिए है, ख़ास तौर पर जिनके लिए उर्दू जानते हैं और जिनका सब्जेक्ट उर्दू है, उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तो आपकी बहाली ज़रूर होगी। लेकिन ये बहाली कौन सी बहाली है, कहाँ की बहाली है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और आप कब से कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम क्या है, यानी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी बहाली आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाती है तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये पीडीएफ है। उसके बाद आपको फिर पहले आप देख लें कि ये बहाली कहाँ की है। देखिए, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 5/2024। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से पद हैं, पहले उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत पुस्तकालय सहायक, ये पहली बहाली है कि पुस्तकालय सहायक की है, और दूसरा उर्दू अनुवादक, और तीसरा है उर्दू सहायक एवं चौथे नंबर पर है अनुवादक अंग्रेजी हिंदी के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हो तो विज्ञापन संख्या 5/2024 का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है, जिससे सचिवालय की वेबसाइट www, इस पर आप देख सकते हैं ये बहाली जो यहाँ पर आई है। अब सबसे पहले जो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो समय है वो 29/11 को 11 बजे पूर्व से, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की आप 29 तारीख से कर सकते हैं, और लास्ट जो तारीख है वो 13 तारीख तक आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि, ठीक है, परीक्षा शुल्क जो उसमें लगेगा उसमें अंतिम तिथि 15 तक आप इस परीक्षा शुल्क को भर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सीट कितनी है और इसमें आपको क्या मान्यता मिलेगा। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले पुस्तकालय सहायक का वेतन आप देख लें, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी इसमें बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, पुस्तकालय सहायक वेतन का जो आपको वेतन मिलेगा वो 44,900 से लेकर 1,42,400 प्लस नियम अनुसार ये आपको भत्ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उर्दू सहायक वेतन पर 44,900, ठीक है, नियम अनुसार आपको अन्य वो भत्ते भी इसके अंदर दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सहायक उर्दू अनुवादक का जो है सहायक उर्दू सहायक के लिए वेतन जो है 44,900, ये भी है नियम अनुसार जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और अंग्रेज़ी का भी वही है 44,900, 1,42,400 नियम अनुसार, अन्य भत्ता भी आपको इसके अंदर शामिल है। यानी आपकी जो इसके अंदर बहाली होगी तो आपको इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पहले देख लें कि सीट कितनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर किस कोटि में कितनी सीट है। देखिए, पुस्तकालय सहायक के लिए जो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेतन मिलेगा वो 7 लेवल का जो वेतन, बिहार के अंदर आप जानते हैं कि वेतन का जी कैटेगरी है, कोई 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, यानी इस तरह कैटेगरी की यहाँ पर वेतन लेवल होता है, उसी हिसाब से बिहार के अंदर वेतन मिलता है। पुस्तकालय सहायक को जो वेतन मिलेगा वो 7 लेवल का वेतन मिलेगा। इसमें सिर्फ एक सीट है, ठीक है, इसमें 2 सीट है। देखिए यहाँ पर आपको पूरा आप किस वर्ग से आते हैं, यानी जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक जो सीट खाली है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए ही यहाँ पर एक सीट खाली है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, कि अनुसूचित जाति वाले ही इस फॉर्म को सिर्फ भर सकते हैं, वो भी एक सीट इनके लिए यहाँ पर खाली है। उसके बाद देखिए अंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर 1 सीट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पदों की संख्या होगी 2, यानी सिर्फ 2 सीट है। पहली सीट है अनुसूचित जाति के लिए और दूसरी सीट जो है यहाँ पर है वो यहाँ पर है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल 2 सीट है। यहाँ पर देखिए अनारक्षित कोई भी सीट नहीं है, यहाँ पर आर्थिक और कमजोर उनके लिए भी कोई सीट नहीं है, ठीक है। अनुसूचित जाति उसके लिए भी नहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए भी नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उर्दू अनुवादक के लिए कितना है। देखिए ये इसमें भी आपको 7 लेवल का वेतन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 1 सीट है। वो भी किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए, जो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर आपको सीट खाली आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके बाद देखिए सहायक उर्दू सहायक के लिए, उर्दू सहायक के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7 लेवल का वेतन है, लेकिन सिर्फ 1 सीट है। तो वो 1 सीट अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए है। कोई भी इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर 1 सीट है और उसके बाद 1 सीट जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो टोटल यहाँ पर आपको 2 सीट हो गई। एक अनारक्षित सीट है यानी जनरल के लिए और एक है यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए। टोटल यहाँ पर 2 सीट है। अब देखिए अनुवादक अंग्रेजी या हिंदी, अनुवादक अंग्रेजी या हिंदी, उसके लिए भी जनरल में 1 सीट है। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है। यहाँ पर भी टोटल 2 सीट है। तो अगर यहाँ पर कुल मिलाकर हम देखें तो आपको यहाँ पर टोटल जो सीट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 सीट है करीब यहाँ पर, ठीक है। 5 सीट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 सीट है। उसके बाद देखिए इसके अंदर आपको जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। देखिए शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी पदवार निर्धारित 3 शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुस्तकालय सहायक के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ साथ किसी विषय में स्नातक भी उपलब्धि होना चाहिए, यानी आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उर्दू अनुवादक के लिए भी यहाँ पर दिया है राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जो आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपलब्धि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू आवश्यक हो। लेकिन आपने अगर स्नातक आपने किया है तो उसमें आपका एक भाषा उर्दू का भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर आपने वहाँ पर स्नातक किया है लेकिन उसमें आपका उर्दू भाषा नहीं है तो आप उर्दू अनुवादक के लिए इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक विषय में उर्दू आवश्यक हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा देखिए उर्दू सहायक के लिए, उर्दू सहायक के लिए क्या है। देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपलब्धि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू हो, यानी यहाँ पर उर्दू सहायक में भी आपका एक भाषा उर्दू होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उर्दू अनुवादक और उर्दू सहायक दोनों में आपका उर्दू भाषा होना ज़रूरी है। अब देखिए अनुवादक अंग्रेजी या हिंदी में आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो दिया है देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपलब्धि जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय अंग्रेजी या अवश्य हो अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि जिसमें स्नातक में भाषा एक विषय हिंदी आवश्यक हो। यानी यहाँ पर आपका एक विषय आपका अगर हिंदी भी होगा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अंग्रेजी भी आपका उसमें है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोनों आपका इसमें होना चाहिए। आपका अगर हिंदी है तो आप हिंदी के लिए भर सकते हैं, या अगर अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी के लिए भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका भाषा होना चाहिए उसके अंदर एक विषय। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी जानकारी है कि अगर आपका स्नातक में अगर आपका उर्दू विषय है तो आप उर्दू सहायक और उर्दू अनुवादक के लिए, उर्दू अनुवादक और उर्दू सहायक के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी सीटें बहुत कम है, लिमिटेड सीट है, 5 करीब सीट है, लेकिन इसमें अब अभ्यर्थी काफ़ी होंगे। लेकिन इसमें जो आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलेगा वो 7 लेवल का सैलरी मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ये बहाली है। आपका ये बहाली तो बहुत कम मात्रा में है लेकिन आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाइए। हो ना हो आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके घर वालों की भी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये कुछ अहम जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।